वेलकम व्यूअर, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथनामा में। आज मैथनामा में हम एक नए अध्याय जो कि रीजनिंग के अंतर्गत आते हैं, जिसका नाम है कैलेंडर, शुरू कर रहे हैं। कैलेंडर दिन, माह और वर्ष के बीच पारस्परिक संबंधों को दर्शाने का एक तरीका है, साधन है। कैलेंडर से हम किसी भी तिथि को, किसी भी दिन को, वो कौन सा वर्ष है, ये सब ज्ञात कर सकते हैं। मतलब कि कैलेंडर में हमें दिन, माह, वर्ष के जो भी समस्याएं आती हैं हम उसको सॉल्व करते हैं। कैलेंडर के प्रश्नों को हल करने का एक आधार है, और वो जो आधार है वो निम्नलिखित है। 1 जनवरी सन 1, मतलब 1 जनवरी 1 ईस्वी को आधार मानकर हम इस कैलेंडर के प्रश्नों को हल करते हैं। दूसरा है किसी अन्य तिथि को, मान लीजिए कि लिखा रहे कि 1 जनवरी सोमवार को सोमवार है, 1 जनवरी सोमवार को है, तो 25 जनवरी कौन दिन होगा, तो हम इसको आधार मान करके इसको सोल्व कर सकते हैं। या दो से अधिक व्यक्ति जानकारी दिया है कि इतना तारीख को ये था, राम ये क्या कहा, मोहन वो कहा, या उसका बर्थडे इतना तारीख को था, उसका बर्थडे उस तिथि को था। तो 2 से अधिक व्यक्ति के द्वारा दी गई जानकारी के आधार पे भी हम कैलेंडर के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। कैलेंडर के प्रश्नों को सॉल्व हम 2 तरीके से करते हैं, एक ट्रिक के माध्यम से, और दूसरा जो उसके शेष दिन है, शेष दिनों, ओड डे, जिसको कि इंग्लिश में हम ओड डे कहते हैं, ओड डे के आधार पर और ट्रिक के आधार पर दो विधि से हम इसको हल करते हैं। कैलेंडर में हम सबसे पहले वर्ष के बारे में पढ़ेंगे। वर्ष, जैसे ये कौन सा वर्ष है, ये वर्ष है 2020, ये 2020 है। तो ये वर्ष जो है, सबसे हम पहले वर्ष का अध्ययन करेंगे। तो वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, एक साधारण वर्ष और एक लीप वर्ष। तो सबसे पहले हम साधारण वर्ष के बारे में जानते हैं। साधारण वर्ष है क्या? साधारण वर्ष में दिनों की संख्या 365 होते हैं, 365 दिन होते हैं, और इनके दिनों में भाग 4 से भाग, दिनों में 4 या 400 से भाग देने पर विभाज्य नहीं होता है। वर्ष में 4 या 400 से भाग देने पर विभाज्य नहीं होता है। जैसे ये वर्ष मान लीजिए कि 2019 है, 2019 एक सामान्य वर्ष है या साधारण वर्ष है। तो हम कैसे जानेंगे कि ये साधारण वर्ष है? इसको हम 4 से भाग देंगे, 4 पचे 20, ये कट गया, उतरा 1 नहीं लगा, फिर 0 देकर 9 उतारे, तो 4 चौक 16, इसमें शेष बच गया। जिसमें शेष बच जाएगा, जो पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा, वो एक साधारण वर्ष होगा। तो ये पहला पॉइंट है साधारण वर्ष का, 365 दिन होते हैं इसमें। दूसरा बात है कि वर्ष में 4 या 400 से भाग देने पर, अभी तो हम 4 से भाग दिए, अब रहे 400 से कब भाग देंगे? जब वो शताब्दी वर्ष रहे, 100 के गणना में रहे, जैसे 100 ईस्वी, 200 ईस्वी, 300 ईस्वी, या 1000 ईस्वी, 2000 ईस्वी, 1500 ईस्वी, 1600 ईस्वी, इसमें 400 से भाग देंगे। जब ये 100 के शताब्दी वर्ष इसी कहते हैं जो कि 100 के गिनती में रहता है, जिसमें कि 2 शून्य रहेंगे। जिस वर्ष में 2 शून्य रहेंगे उसको हम शताब्दी वर्ष कहते हैं। तो शताब्दी वर्ष में 400 से भाग देते हैं, और साधारण वर्ष में जो शताब्दी वर्ष नहीं होते हैं उसमें हम 4 से भाग देते हैं। और 4 से भाग देने पर अगर वो पूरी तरह से नहीं कटा, शेष बच गया, तो जान लीजिए कि वो साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में 52 सप्ताह
और एक शेष दिन होते हैं। और साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन एक ही होता है। अगर प्रथम दिन सोमवार है तो इसका अंतिम दिन भी सोमवार ही होगा साधारण वर्ष का। जैसे 1 जनवरी, प्रथम दिन तो 1 जनवरी होता है, अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी सोमवार ही होगा। दूसरा वर्ष है लीप वर्ष। दूसरा है लीप वर्ष। तो लीप वर्ष 365 के स्थान 366 दिन का होता है। 366 दिन का होता है। तो एक दिन कौन सा बढ़ जाता है फरवरी में, और 29 दिन हो जाता है। ऐसे साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन का होता है, लेकिन लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन का होता है। अब है क्या कि हम कैसे जानेंगे कि लीप वर्ष है? तो लीप वर्ष में 4 से भाग देने पर विभाज्य होता है। जैसे 2020 है, 2020 में 4 से भाग दीजिए तो 4 पचे 20, 4 पचे 20, ये पूरा तरह से कट गया। इसका मतलब है कि 2020 लीप वर्ष है। इसमें फरवरी 29 दिनों का हुआ है। अगला है कि ये 52 सप्ताह और 2 शेष दिन का होता है। उसमें 1 शेष दिन होता है, इसमें 2 शेष दिन होता है। इसका प्रथम दिन और अंतिम दिन समान नहीं होता है, एक दिन बढ़ जाता है। लीप वर्ष के बाद हम माह के बारे में जानते हैं। माह, महीना, मास, ये तीनों एक ही को कहते हैं। तो माह या महीना 28 दिन का, 29 दिन का, 30 दिन का और 31 दिन का होता है। जब लीप फरवरी 28 या 29 दिन का होता है, जब लीप वर्ष होता है तो फरवरी 29 दिन का होता है, और जब लीप वर्ष नहीं होता है तो फरवरी 28 दिन का होता है। तो हम कैसे जानेंगे कि वो लीप वर्ष है? तो उसको 4 या 400 से भाग देंगे। अगर वो शताब्दी वर्ष रहा तो 400 से भाग देंगे। अगर वो लीप सामान्य वर्ष टाइप का रहा, उसमें शताब्दी वर्ष नहीं रहा, शताब्दी वर्ष को पहचानने 00 लगा रहेगा उसमें, तो उसको 4 से भाग देने पर या 400 से भाग देने पर वो पूरी तरह से विभाज्य हो जाता है, तो वो लीप वर्ष होता है। जो विभाज्य नहीं होता है वो लीप वर्ष नहीं होता है। तो फरवरी 28 या 29 दिन का होता है। और जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, और दिसंबर, ये सभी 31 दिन का होता है। और जो बच गए इसके अलावा मतलब 12 माह होते हैं एक वर्ष में 12 माह होते हैं। एक फरवरी हुआ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 हुआ और 4 और बचे हुए हैं। जैसे अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ये 30 दिन के होते हैं। दिन के बारे में जान ले। मास के बाद दिन 7 होते हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, दिन 7 होते हैं। किसी भी दिनों में 7 जोड़ने पर वही दिन प्राप्त होगा। अगर रविवार जोड़ 7 रहे तो रविवार ही होगा।
कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो इसमें जैसा कि हमने बताया कि कैलेंडर दो प्रकार से हल होता है, एक ओड डे से और दूसरा कोड के आधार पर। तो कुछ कोड को देखते हैं, इसको याद करना होगा। इसके बाद हम दूसरे वीडियो में ओड डे के आधार पर भी हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको देखते हैं। जैसे 100 वर्ष, 100 ईस्वी, 500 ईस्वी, जैसे अभी 2000 है, तो उसी ढंग से अगर 100 रहे, 500 रहे, 900 रहे, इसमें चार सौ का इसमें बढ़ता है। 100, 4, 500, 5 पे 4, 900, 4, 1300, 4, 1700, 4, 2100, इस सब का कोड है 5। 200, 4, 600, 1000, 1400, 1800, इसका कोड है 3। 300, 700, 1100, 1500, 1900, इसका है कोड 1। 400, 800, 1200, 1600 और 2000, इसका कोड है 0। तो इन्हीं चारों के आधार पर आगे बढ़ा करके हम कोई भी वर्ष के कोई भी दिनों को ज्ञात करेंगे इसी कोड के आधार पर। रविवार का 0 कोड है, सोमवार मंगलवार इस तरह होता है। तो बहुत याद रखना बहुत आसान है कि रविवार का 0, सोमवार का 1, मंगलवार का 2, बुधवार का 3, गुरुवार का 4, शुक्रवार का 5, शनिवार का 6। तो इसको याद करना होगा कि जनवरी और अक्टूबर जब समान वर्ष रहे जनवरी, तो इसका कोड होता है 6। अक्टूबर हर समय 6 ही होगा। जनवरी जब लीप वर्ष में रहेगा, जब लीप वर्ष रहेगा तब इसका कोड होगा 5। फरवरी, मार्च और नवंबर सामान्य वर्ष में 2 ऐसा कोड होगा। लेकिन जब फरवरी लीप वर्ष रहेगा, लीप वर्ष का फरवरी, तो उसका कोड 1 होगा। अप्रैल, जुलाई और इसका कोड 5 है। मई का कोड 0 है, जून का कोड 3 है, अगस्त का कोड 1 है और सितंबर दिसंबर का कोड 4 है। तो इस प्रश्नों सबसे पहले इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। प्रश्न दिया हुआ है कि 10 जून 1987 को कौन सा दिन था। इस तरह से कुछ प्रश्न आ सकता है कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो दिन निकालना मतलब कि निकालना हम सीखते हैं। तो सबसे पहले हम शताब्दी कोड लिखेंगे, शताब्दी कोड। अब शताब्दी क्या है, इकाई मतलब जिसमें 2 जीरो हो। अगर 2 जीरो रख दें तो 1900 ये है, तो 1900 ये शताब्दी है। ये शताब्दी का कोड यहां लिखा हुआ है। शताब्दी कोड लिखने के बाद वर्ष के का दहाई अंक, दहाई अंक। अब दहाई अंक क्या है, इकाई दहाई, ये दोनों अंक है दहाई अंक, जोड़ भागफल, किसका भागफल, दहाई अंक, अब बटा 4। शेष नहीं लिखना है, जो पूर्ण रूप से आवे उसको लिखना है। जोड़, ये वर्ष का तो हो गया सब शताब्दी कोड और वर्ष का, और लीप वर्ष निकालने के लिए इसमें 4 से भाग देते हैं। और जून का कोड और जोड़ 10, जितना 10 है तो 10 है, और इसको सबको भाग देंगे 7 से जब दिन निकालना रहे। इस सूत्र का हम इस्तेमाल करेंगे कि शताब्दी कोड लिखना है। कितना सा शताब्दी है, 1900 शताब्दी। और उसके बाद वर्ष का दहाई अंक, इसके जगह पर 87 लिखेंगे। और फिर यहाँ पे भागफल लिखेंगे 87 में 4 से भाग दे करके, मतलब दहाई अंक में 4 से भाग देना। यहाँ 87 है दहाई अंक पे, तो 87 में हमें 4 से भाग देके जो भागफल आएगा उसको लिखेंगे। और फिर जून का जो कोड होता है इधर से देख के जून का कोड लिखेंगे। और फिर यहाँ पे 10 तिथि है, 10 दिनांक में, तो इसमें 10 लिखेंगे और सबको जोड़ के 7 से भाग देंगे। अब लिखते हैं शताब्दी कोड। कितना शताब्दी है, 1900, तो 1900 का कोड क्या है, 1 है। 1900 का कोड 1 है, तो 1 लिख दिए। जोड़ वर्ष का दहाई अंक, दहाई अंक 87 है तो 87 लिखे। उसके बाद भागफल, 87 में 4 से भाग देना है, 4 से भाग 87 में, 4 दूनी 8, ये शेष बच गया इतना तक ही। तो इसका पूर्णतः कितना भागफल आया, 21। 21 आया तो 21 को जोड़ेंगे, जोड़ 21। जून का कोड कितना है यहां देख लेंगे, जून का कोड यहाँ पे 3 है दिया हुआ, तो 3 को लिख दिए। एक समान वर्ष है, लीप वर्ष नहीं है, और ऐसे भी जून का बदलता नहीं है। एक जो समान वर्ष और लीप वर्ष दोनों में वो कोड उसका वही होता है। और 10, और भाग देना है कितना से, 7 से। जब इन सबको हम जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद 122 आया। अब इसमें हम 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देते हैं, 7 से भाग 122 में,
1752 49 3। इसका अर्थ आ गया 7 गुने 17 और जोड़ 3। जो शेष बचता है वो लिखते हैं। तो शेष बचा कितना? 3 बचा शेष। तो इसमें देख लेंगे कौन सा दिन पड़ रहा है 3, मतलब कि शेष बराबर 3 है, तो इसलिए अब इसका दिन होगा बुधवार। एक बार फिर से इस प्रश्न को हम बताते हैं किस प्रकार इसको सोल्व करना है। सबसे पहले शताब्दी कोड लिखना है। जैसे यहाँ पे 1987 दिया हुआ है, यहाँ पे 1887 दिया रहता है, या 1885 कुछ भी दिया रहता, तो 1800 में 1800 ही होता। अगर 1700 दिया था 1700 शताब्दी होता, या 1600 दिया था 1600 शताब्दी होता। यहाँ 1900 दिया हुआ है 1987, तो 1900 का कोड कितना है? 1 है, तो यहाँ पे हम 1 लिख दिए शताब्दी कोड। अब वर्ष का दहाई अंक, इकाई दहाई, ये दोनों अंक है दहाई अंक, तो कितना है दहाई का अंक? मतलब दहाई में दोनों अंक को लिखना है यहाँ पे, इकाई दहाई दोनों को। तो 87 है तो 87 लिखेंगे। और उसके बाद है कि जो दहाई अंक ये है उसमें 4 से भाग देना है। जो भागफल आता है पूर्ण रूप से, तो अगर इसमें हम 4 से भाग देते हैं तो 21 आता है, और कुछ शेष ही बचाता है, शेष को छोड़ देना है। तो उसको दशमलव में भाग देके के नहीं लिखना है, इसको पूर्ण अंक में ही लिखना है। तो 21 आया तो 21 लिख दिए, इसको 4 से भाग दिए, 87 को 4 से भाग दिए तो 21 आ गया, 21 लिख दिए। उसके बाद है जून। जून है, पहले इस शताब्दी का लिखे, फिर वर्ष का लिखे, फिर लीप वर्ष का किए, फिर जून का कोड। जून का कोड यहाँ 3 दिया हुआ है तो यहाँ 3 लिखे। और कितना तारीख है? 10 तारीख है तो यहाँ 10 लिखे। सबको जोड़े 122, भाग दिए इसको 7 से, तो शेष बच गया 3। भाग देने के बाद शेष बच गया, तो हमको शेष से ही काम है, जितना शेष बचेगा वो उसका दिन होगा। तो 3 शेष बचा, तो 3 देखते हैं इसमें बुधवार है, इसलिए इस दिन बुधवार होगा। अगर 4 आता तो गुरुवार होता, अगर 5 आता तो शुक्रवार होता। प्रश्न है कि 27 मार्च 2000 को कौन सा दिन था? अब इसको उसी तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले शताब्दी कोड, शताब्दी कितना है? 2000, तो 2000 का कोड है 0, तो 0 लिख दिए। उसके बाद दहाई का अंक, तो दहाई का अंक देखिए, इकाई दहाई 00 है तो 00 दिए। तीसरा बार में क्या करते हैं कि जितना भी दहाई का अंक लिखे उसमें 4 से भाग देना है। चौथा क्या करते हैं कि मार्च का कोड लिखते हैं, ये मार्च का, तो मार्च का कोड क्या है? 2 है, तो मार्च का कोड 2 लिख दिए। उसके बाद यहाँ 27 है तो 27 लिख दिए, और भाग देना है 7 से, इतना जोड़ने के बाद। तो ये तो 0, ये 0, ये भी 0 ही होगा, और 27 2 29 हो गया, 29/7। अब 7 से भाग देंगे 29 में, तो 7 चौक 28, शेष कितना बच गया? 1 बच गया। अब जो ये 1 है इसको शेष से ही काम है, इसका शेष बराबर 1। अब 1 इसमें क्या है? सोमवार है, सोम है, मतलब कि 1 ये हो गया 27 मार्च 2000 को सोमवार था। आप कैलेंडर निकाल के भी देख सकते हैं, मोबाइल में कैलेंडर होता है। प्रश्न है कि 1 जनवरी 2003 को मंगलवार हो, तो 31 दिसंबर 2003 को कौन सा दिन होगा? अब देखिए 2003 है साधारण वर्ष, लीप वर्ष नहीं है, इसलिए कि इसमें ना ही 4 से भाग लगेगा ना ही 400 से। तो हम एक बात इससे पूर्व बताएं कि जो साधारण वर्ष होता है उसका प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होता है। तो 1 जनवरी को मंगलवार है तो 31 दिसंबर 2003 को क्या होगा? मंगलवार ही होगा, क्योंकि किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन मतलब 1 जनवरी को और 31 दिसंबर को दिन समान होता है। अगर 1 जनवरी को मंगलवार था तो 31 दिसंबर को भी मंगलवार ही होगा। प्रश्न है कि 400 वर्षों में फरवरी 29 दिन कितनी बार आएगा? अब देखिए फरवरी 29 दिन तब होता है जबकि लीप वर्ष होता है। तो कोई साधारण सा करेंगे कि 4 से भाग देंगे 400 में, 100 आया तो 100 मतलब कि बार फरवरी आएगा, लेकिन ये गलत होगा, क्योंकि 400 वर्षों में पहले 100 शताब्दी, 200 शताब्दी, 300 शताब्दी और 400 शताब्दी। तो हमने बताया कि लीप वर्ष में ये भी रूल्स है
कि उसको 400 से भाग दिया जाता है शताब्दी में। तो ये जब चारों में भाग देंगे तो ये एक भाग लग रहा है, लेकिन 3 बार भाग नहीं लग रहा है। इसका मतलब कि 100 बार तो ये है, उसमें 3 बार घट जाएगा, मतलब कि 97 बार 29 दिन आएगा 400 वर्षों में। प्रश्न है कि निम्न में कौन सा वर्ष लीप वर्ष है। ये तो बहुत आसान सा है, इसमें कोई शताब्दी वर्ष चारों में कोई ऑप्शन में नहीं है शताब्दी वर्ष, तो 400 से भाग देने की आवश्यकता नहीं है। जिसमें 4 से भाग लग जाएगा वो ये लीप वर्ष होगा। तो 1970 में 4 से भाग देते हैं, 4 चौके 16, 3 7, 4 9 36, 3 0, 4 7 28, ये नहीं लगा, 2 से बच गया, तो ये लीप वर्ष नहीं है। 1972 में देते हैं 4 से भाग, 4 चौके 16, 4 चौके 36, 4 9 36, हाँ 1 और 12, 4 12, ये पूरा तरह से कट जा रहा है। इसका मतलब लीप वर्ष 1972 है। उसी तरह अगला चेक ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं, तो लीप वर्ष यही आएगा। देखिए प्रश्न है, यदि 15 अगस्त 1987 को रविवार है तो 26 जनवरी 1989 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए इसमें दे दिया है कि 15 अगस्त को रविवार है। पहले हम चेक करते हैं कि इसके अनुसार कौन सा दिन है, हमारे चार्ट के अनुसार जो कोड रख के कौन सा दिन आता है। इसको मान लिया गया 15 अगस्त को कोई बोला कि रविवार है, लेकिन हाँ वास्तविकता में क्या है उसको निकालते हैं पहले। तो शताब्दी कोड हो जाएगा उसका 1, क्योंकि 1900 शताब्दी है। 87 में 4 से भाग देंगे तो 21 आएगा। और फिर अगस्त का कोड क्या होता है, अगस्त का कोड 1 होता है, तो 1 लिखेंगे और 15 जोड़ 15 और बटा 7, इस सबको जोड़ेंगे। 87 1 88, 88 21 और 16, 15 1 16, 8 और 11। इसमें हम 7 से भाग देंगे, एक बार में 7 दिए 4 और 8, 7 6 42, बच गया 6, मतलब कि 118 बटा 7, शेष बच जा रहा है इसमें 6। तो 6 कौन सी है, शनिवार है, मतलब कि शनिवार है। और इसमें बता दिया जा रहा है रविवार, तो एक दिन आगे बताया जा रहा है, एक दिन आगे। अब आगे हम निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। जो सॉल्व किए उसके अनुसार शनिवार आया और इसमें दिया हुआ है रविवार, मतलब कि +1 दिया हुआ है। तो 26 जनवरी को भी इस चार्ट के अनुसार निकालेंगे, जो आएगा उसमें +1 कर देंगे। इसको निकालते हैं तो शताब्दी कोड होगा 1900 तो है, तो 1 ही होगा, 1900 का 1 होता है। और 89 का 89 लिख दिए। 89 में 4 से भाग देना है, तो 22 आ रहा है, 22। उसके बाद इसमें जनवरी है, तो जनवरी ये तो साधारण वर्ष है, तो जनवरी का कोड दिया हुआ है 6। और 26 जनवरी है तो 26 लिख दिए और बटा 7, इस सबको जोड़ते हैं। 89 1 90, 90 और 22 6 28 और 26, 144 आता है। 144 बटा 7, 144 में 7 से भाग देते हैं, तो आ रहा है 4, शेषफल आ रहा है 4, तो शेष आ रहा है 4। 4 मतलब कि गुरुवार। तो यहां जब रविवार था, शनिवार था तो रविवार आया, तो उसमें भी गुरुवार में +1 कर देते हैं, मतलब कि शुक्रवार होगा। 26 जनवरी 1989 को शुक्रवार होगा। प्रश्न है, यदि मुकेश का जन्म 29 फरवरी 1936 को हुआ तो 29 फरवरी 1950 तक कितनी बार जन्मदिन मनाएगा। अब देखिए उसका जन्म हुआ 1936 में 29 फरवरी को, 29 फरवरी 1950 तक कितना बार जन्मदिन आता है 1950 तक में। अब देखिए 36 में तो इसका जन्म ही हुआ, फिर लीप वर्ष आएगा 40 में, फिर आएगा 44 में, फिर आएगा 48 में,
तब फिर आएगा 52 में। अब पूछ रहा है 1950 तक कितना बर्थडे मनाएगा, तो 1, 2 और 1 3, मतलब कि 3 बार जन्मदिन मनाएगा। आज हम कोड के आधार पर कैलेंडर के प्रश्नों को हल किए हैं और कुछ विविध प्रश्नों को भी शामिल किए हैं। एक दिन हम ओड डे के आधार पे कैलेंडर अध्याय को दोबारा बताएंगे, जिसमें कि और जो भी समस्या है उसको सोल्व करने का प्रयास रहेगा। हमारे वीडियो को देखने के लिए मैथनामा को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबा दें।